In this video, I am going to discuss about the ray diagram. When the light rays falls on the lens and what type of images are formed after refraction of the light from the lens. Okay. Now अब सबसे पहले इसमें कुछ 3 लॉज होते हैं जो हमको दिमाग में रखने होते हैं. आप यहाँ पे जैसे फिगर पे देख रहे हो कि यहाँ पे 2 तरह के लेंस बने हुए हैं. एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक ये बगल में कॉनकेव लेंस है. तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में जहां पे 0 लिखा हुआ है तो इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. तो लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही डायरेक्टली पास हो जाती है. तो दैट मीन्स व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, आइदर इट इज कॉनकेव आइदर इट इज कॉन्वेक्स, इट पासेस अनडेविएटेड. वो बिल्कुल इधर उधर कहीं भी नहीं मुड़ती, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी. तो ये अभी 3 मेन स्टेप होते हैं जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है. सेकंड, अब आप देखिए, अब आप ये दूसरा फिगर देखिए, इसमें F1 और F2 बने हैं दोनों लेंस में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी. तो ये जो लेंस होते हैं एक्चुअली इनमें 2 फोकस होते हैं, एक फर्स्ट फोकस एक सेकेंड फोकस. तो जो F1 आप देख रहे हो ये फर्स्ट फोकस है और F2 जो देख रहे हो ये सेकेंड फोकस है. तो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? F1O F2, ये जो आप देख रहे हो. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो लेंस के इस तरफ से आप कॉन्वेक्स लेंस देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में जब इस तरफ से रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो ये फिर रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंड फोकस से जाएगी. यानी जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती है. जैसे मिरर के केस में भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती है. तो आप चाहे कॉन्वेक्स देखिए और चाहे वो कॉनकेव देखिए. तो कॉनकेव में क्या होता है कि ये यहां से आपकी उधर दूर चली गई रिफ्रैक्ट होके, लेकिन फिर हम इसको इधर पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो देखिए ये इधर फोकस से, कॉनकेव वाले के F2 फोकस से गुजर के जा रही है. यानी कॉनकेव लेंस में ये हमको अपीयर होता है कि वो फोकस से जा रही है, क्योंकि रियल में नहीं जाती, इट अपीयर्स, वर्चुअल यहां पर होता है. और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि वो रियल में F2 फोकस से गुजर रही है. यानी मेन बात क्या आई कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से गुजरती है, सेकेंड फोकस से. इसके बाद आप थर्ड केस देखिए. अब अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से आ रही, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो. तो आप देखिए कॉनकेव लेंस में देखिए वो जो पाथ ले रही है वो देखिए, पहले वो आई फोकस से आ रही है, उसके बाद ये पैरेलल निकल गई, मतलब इन्फिनिटी से आ रही है. फोकस से जब गुजरती है, जैसे रे ऑफ लाइट जब इन्फिनिटी से आती है तो वो फोकस से गुजरती है, फोकस से होके वो पैरेलल हो जाती है. ठीक. तो ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के 3 केसेस हैं. अब ये तीनों मेन रूल हैं, इसको यूज करके हम रे डायग्राम्स बनाते हैं. और एक बात आप याद रखिए कि लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस में ज्यादातर इमेजेस रियल में फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स वाले में, और कॉनकेव में केवल 2 इमेजेस फॉर्म होती हैं और वो दोनों ही वर्चुअल होती हैं. ठीक. अब एक पर एक हम लोग स्टडी करेंगे. सबसे पहला केस आप देखिए कि हमारे पास ये लेंस आप देख रहे हो, इसमें जो ऑब्जेक्ट है AB ये 2F1 के पीछे है. तो ये 2F1 और ये F1 क्या है? तो ये जो आपका लेंस है तो F1 आपका फर्स्ट फोकस है और 2F1 आप लोगों ने मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा है तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है 2F1. तो यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है. ठीक. तो इसमें से एक लाइट पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस की और एक लाइट आगे आपको ऑप्टिकल सेंटर मिल रहा है, तो वो 2 लाइट्स गुजर के गई. तो जो आपकी पैरेलल गई है लाइन वो आपकी देखिए फोकस से गई, F2 फोकस से जा रही है, ब्लू कलर की लाइन. और जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो अनडेविएट होकर के सीधी चली जाएगी. तो ये दोनों लाइन आगे जाकर के एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट आप देखिए लेंस के बिहाइंड पर F2 और 2F2 के बीच में है. और यहां देखिए लाइट जो रेज मिल रही हैं ये रियल में मिल रही हैं, और दूसरी चीज ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मिल रही है, यानी बिलो द एक्सिस मिल रही है.
अब यहां से आप 3 बातें याद रखिए, 3-4 बातें हो गई। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मेरा ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर कोई इमेज एक्सिस के नीचे बनती है तो वो रियल इमेज बनती है, वो रियल में मीट कर रही है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स इमेज इज रियल। क्योंकि जितनी भी इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है बिलो साइड पे तो वो इमेजेस रियल होती है। ये आप एकदम याद कर लीजिए। इसके बाद यहां पर अगर आपको इमेज की पूछी जाए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, तो द इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड एंड इमेज इज डिमिनिश्ड। ओके, नाउ वी ऑब्जर्व द सेकेंड केस। अभी तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी थी, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए 2F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो हमारी लाइट रेज जाएंगी पहले पैरेलल गई, तो जो लाइट रेज पैरेलल जाएंगी तो वो फोकस से गुजर गई, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर हमें दिख रहा है आगे, तो दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी। तो जब हम इनको आगे बढ़ाते हैं तो ये देखते हैं कि इसकी इमेज उसी दूसरी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन उसकी इमेज दोबारा उस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। और अब ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इमेज है, तो ये भी इमेज कैसी है, रियल है। तो रियल है और नीचे की तरफ बन रही है तो इन्वर्टेड हो गई, और जहां फोकस पे रखी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, उसी तरह उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। तो ये दोनों इमेज की साइज इक्वल है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती है तो उधर जो इमेज बनेगी वो भी 5 सेंटीमीटर ऊंची ही बनेगी। अब इसके बाद हम देखिए तीसरा केस देखने जा रहे हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को और आगे ले आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेक्स्ट केस, तो फिर सीधी लाइन गई आपकी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से चली गई। इसी तरीके से फिर ऑप्टिकल सेंटर है आपके पास, तो दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर दैट इज O से गुजर रही है। फिर ये दोनों, ये पाया गया कि अब यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। आप अगर अपना पहला केस याद करें कि उधर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना था, और अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन गई। तो याद करना एकदम आसान हो गया, लगभग सेम केस है। और यहां भी देखिए नीचे बन रही है और ये लाइनें सच में मिल रही हैं, तो यहां पर भी इमेज रियल है, नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड है, लेकिन यहां पर इमेज मैग्नीफाइड है, यानी जो इमेज का साइज है उससे बड़ी इमेज बनेगी। और यहां जब सेम पे थी इसके पहले वाले केस में तो वो इक्वल साइज की थी। तो अब तक हमने 3 केसेस पढ़े, और ये तीनों केसेस हम कौन से लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे कैंडल को ले आते हैं, तो हमारी कैंडल अब फोकस पे पहुंच गई। अब फिर सीधी लाइन से गई तो वो फोकस से गुजर जाएगी और फिर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ये पाया गया कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो लाइन पैरेलल निकल जाती है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इमेज जो है वो ये माना जाता है कि इन्फिनिटी पे बनेगी, और ये भी नीचे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रियल है, इन्वर्टेड है, और इसको हाईली मैग्नीफाइड कह देते हैं कि बहुत बड़ी सी बनेगी और कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, और इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। अब हम इमेज को, अपने कैंडल को और आगे ले आते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। आप देखिए A भी लिखा हुआ है। अब लाइन सीधी पैरेलल गई तो वो फोकस से गुजर गई। आप देखिए AD और DF2 से गुजर रही है। इसके बाद एक दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गई, लेकिन इस केस में ये ऑब्जर्व किया गया है, याद करना पड़ेगा, ये पाया गया है कि जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी जाती है तो वो पीछे बनती है, F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और
देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है और ये अपीयर हो रही है कि वो वहां बन रही है, तो ये वर्चुअल हो गई। यानी जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है वो वर्चुअल होती है, वो रियल इमेज नहीं होती। तो इसकी आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन लेंस एंड द फोकस इट्स इमेज इज वर्चुअल, और इसके ऊपर ही बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इरेक्ट बनेगी, यानी सीधी बनेगी। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती हैं वो इन्वर्टेड हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती हैं वो इरेक्ट होती हैं, उसी तरह रहती हैं और हाईली मैग्नीफाइड। तो ये हमने आपके साथ सारे केस डिस्कस किए, ये आपके कॉन्वेक्स लेंस के थे। अब इसके बाद आ रहा है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में आपके सिर्फ 2 केस बनते हैं, जब आपकी इमेज एक तो फोकस पे है, ठीक है, जब आपका जो पोजीशन है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो फोकस पे बन रही है। और ये आप याद कर लीजिए कि आपका जो ये कॉनकेव लेंस है, इसमें हर केस में जो आपकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल है, और कोई भी इमेज अगर वर्चुअल होती है तो वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट की स्पेलिंग है ERECT, तो वर्चुअल और इरेक्ट। और जो वर्चुअल है, जो इरेक्ट है, वो उसकी इमेज डिमिनिश्ड है। ओके, अब आप इसमें जो मेन केस जो ऑब्जर्व होता है कॉनकेव लेंस में, वो फिगर आप देखिए कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे हैं, AB पोजीशन देखिए, तो एक लाइन आपकी सीधी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये आपका कॉनकेव लेंस है, तो आपकी लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन D पाथ से चली जाएगी, ये आपकी फोकस की तरफ नहीं जाएगी। और फिर जब हम इसको उल्टा बढ़ाते हैं तो फिर ये आती है, और फिर ये एक लेंस ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, जब ये दोनों बढ़ाते हैं तो इसकी जो इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, तो फिर वो इरेक्ट इमेज हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो इरेक्ट इमेज हो गई, इरेक्ट है तो ये वर्चुअल हो गई, क्योंकि यहां पर रेज लग रहा है अपीयर टू मीट है। ठीक, तो अगर आपसे कहा जाए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस पे कहीं पर भी अगर रख देते हैं और इमेज बनाने की कोशिश, फॉर्म करने की कोशिश की जाती है, कहां पे इमेज बनेगी? कॉनकेव लेंस में। तो हमेशा इट्स इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस यानी F2 के बीच में कहीं इमेज बनेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं बन रही है, तो ये वर्चुअल है। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट इमेज होती है। लाइट के और वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब की चैनल कैटेगरी है लाइट, उसमें आप देख सकते हो। इसके अलावा क्लास प्लस में आप सोनिका आनंद एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। थैंक यू।